कोई दो फाड़ और कहीं कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ टिकट मिला है, लालटेन छाप का टिकट मिला है, हम लोग लालटेन छाप के उम्मीदवार को यहाँ जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। तेजस्वी जी सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के, इनको कोई नहीं जानेगा ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं। यादव लोग ही बोलते हैं कि हम लालू तेजस्वी को नहीं मानते हैं, हम राजवल्लभ यादव को ही नवादा मानते हैं। मान लीजिए परिवार के सदस्य कुछ लोग होंगे तो बोलते होंगे, लेकिन मैं सबों का सम्मान करता हूं। पिछले चुनाव में देखें तो एमएलसी चुनाव हुआ था आरजेडी गठबंधन से ही, आरजेडी के ही सिंबल से एमएलसी चुनाव श्रवण कुशवाहा जो ही वर्तमान में सांसद उम्मीदवार हैं उन्हीं को ही दिया गया था, और एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार वही राजवल्लभ परिवार थे, जिस तरीके से कड़ी टक्कर दिए और धराशाही कर दिए, चुनाव भी जीत गए निर्दलीय के रूप में। देखिए, वो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसमें मात्र हमको लगता है कि 2800 या कितना वोटर थे, मात्र पूरे जिला से 2800 वोटर थे। और 2800 वोटर में मान लीजिए मिलना जुलना, जिसका जो नया नया आदमी रहता है तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, और पुराना आदमी, और ये सब चुनाव होता है। जो लोकसभा का चुनाव का अलग बात है और स्थानीय प्रतिनिधि का अलग चुनाव होता है। कई लोग को कहना है कि जो प्रतिनिधि जो है मुखिया में हार गए हैं, जिला परिषद में हार गए, एमएलसी में हार गए, विधायक में हार गए, हारे हुए के कैंडिडेट बनाया है आरजेडी। इनको यहाँ से अभी टिकट मिला है एनडीए से, विवेक ठाकुर। हाँ, वो कई बार जीते हैं बताइए, तो पहला बार वो आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। उनको राज्यसभा बैक डोर से भेज दिया गया था, और अभी 2-3 बरस बाकी भी है उनका जी, तो खत्म करके अब यहाँ पहुंचे हुए हैं फिर जनता को लुभाने, क्योंकि नवादा तो प्रयोगशाला है। एक बार आ गए भोला बाबू, भाई भोला बाबू यहाँ से चले गए बेगूसराय, कहे कि हम उन्हें जंगल में कहाँ फंसे हुए थे, ऐसा बयान आया है उनका। फिर आ गए उधर से गिरिराज बाबू आए, क्या ड्रामा किए, यहाँ से ड्रामा करके फिर चले गए, वहां भी वही भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि हम कहाँ फंसे हुए थे, अब अपनी भूमि पर आए हैं। यहाँ तो एनडीए के द्वारा प्रयोगशाला स्थापित किया गया है नवादा को, और किसी लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और प्रथम चरण का नामांकन भी हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा में है, और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और सह वारसलीगंज विधानसभा के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, मंटन जी हैं। स्वागत है पहले सर आपको। आपको भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आज हम बात करेंगे सर, नवादा में जिस तरीके से महागठबंधन के उम्मीदवार, खासकर आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को बनाया गया है, सिंबल दिया गया है, कहीं न कहीं नवादा में महागठबंधन दो फार्मे दिख रही है सर। ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन का जो आदेश होता है, हमने कहा कि हमारे नेता, बिहार के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का और तेजस्वी जी का कैंपेन, सब लोग का एक साथ कल घोषणा हो गया कि कौन सीट कांग्रेस लड़ेगा, कौन सीट आरजेडी लड़ेगा। और जिस दिन से घोषणा हो गया, हम लोग तन मन धन से लग गए हैं अपने पार्टी के प्रचार में और महागठबंधन के साथियों को जिताने में। इसलिए कहीं कोई दो फाड़ और कहीं कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ टिकट मिला है, लालटेन छाप का टिकट मिला है, हम लोग लालटेन छाप के उम्मीदवार को यहाँ जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, हम लोगों का फैसला है। लोग बता रहे हैं सर कि क्षेत्र में जो भी ज्यादा समाज के लोग हैं वो लालू तेजस्वी के नवादा में खासकर नहीं जानते हैं। एक ही परिवार, वो राजवल्लभ परिवार जो है, उनको लालू यादव का दर्जा देते हैं, मानते हैं, और राजवल्लभ परिवार जो है इस बार जो है आरजेडी के खिलाफ चुनावी मैदान में रण में उतर गए हैं। विनोद यादव उनके भाई हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए, जब आज तेजस्वी जी सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के, इनको कोई नहीं जानेगा ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं। यादव लोग ही बोलते हैं कि हम लालू तेजस्वी को नहीं मानते हैं, हम राजवल्लभ यादव को ही नवादा मानते हैं। मान लीजिए परिवार के सदस्य कुछ लोग होंगे तो बोलते होंगे, लेकिन मैं सबों का सम्मान करता हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। सब तेजस्वी यादव को सबों ने नेता माना है, और बिहार के नेता हैं वो तेजस्वी यादव जी। राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं देश के, राहुल और तेजस्वी यादव यहाँ के नेता हैं। तेजस्वी यादव को बच्चा बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव क्या है। पिछले चुनाव में देखें तो एमएलसी चुनाव हुआ था आरजेडी गठबंधन से ही, आरजेडी के ही सिंबल से एमएलसी चुनाव श्रवण कुशवाहा जो ही वर्तमान में सांसद उम्मीदवार हैं उन्हीं को ही दिया गया था, और एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार वही राजवल्लभ परिवार थे, जिस तरीके से कड़ी टक्कर दिए और धराशाही कर दिए, चुनाव भी जीत गए निर्दलीय के रूप में। देखिए, वो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसमें मात्र हमको लगता है कि
2800 या कितना वोटर थे मात्र पूरे जिला से, 2800 वोटर थे। और 2800 वोटर में मान लीजिए मिलना जुलना, जिसका जो नया नया आदमी रहता है तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, और पुराना आदमी, और ये सब चुनाव होता है जो लोकसभा का चुनाव का अलग बात है और स्थानीय प्रतिनिधि का अलग चुनाव होता है। और चूंकि वो चुनाव जीते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो चुनाव जीते बेचारे, वहाँ वो भी जीत के अभी हैं, और क्योंकि 18 वर्षों से किसी एक दल का यहाँ कब्जा था, उसका भी विरोध था, इसके चलते वो चुनाव जीते। और सबों ने मतलब 2800 वोटर में आपको चूज करना है, तो 2800 वोटर में चूज लोग किए कि हमारा बढ़िया उम्मीदवार कौन होगा, और अशोक जी चुनाव जीते। जमीनी स्तर पर तो यही बात चल रही है सर, चूंकि कई प्रखंड के प्रमुख भी हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और जिला परिषद, कई मुखिया उनके कार्यक्रम में एक मीटिंग घर पर रखे थे, और पूरे समाज कह सकते हैं पूरा प्रतिनिधि उठकर चला आए थे, और सब विनोद यादव के समर्थन में उतर गए हैं। तो कहीं न कहीं लग तो रहा है कि कहीं न कहीं ये सीट जो है वो लॉस होने वाली है। देखिए वैसी बात नहीं है, मान लीजिए जिनका जिनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन मैं बता दूं कि आपको यहाँ जो भी लड़ाई होगा गठबंधन से लड़ाई होने जा रहा है, और गठबंधन के लोग लग चुके हैं। और कहीं कोई मान लीजिए मुखिया और प्रमुख फलना के साथ हैं, आप गांव में जाइए ना, जो मुखिया जी फलना गांव के हैं उनके गांव में जाइए और वहां के जनता से ओपिनियन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। तो ये अलग बात है, मान लीजिए मुखिया, हम भी, हमारी पत्नी भी यहाँ से जिला पार्षद है, तो हम सबकी भावना को हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि हम पूरे हम 50,000 जनता है काशी चक ब्लॉक में वोटर, तो उसको हम ये नहीं ना कह सकते हैं कि हम हमारी पत्नी चली गई किसी मीटिंग में तो 50,000 54,000 जनता चला गया, ऐसा तो है नहीं। लेकिन गठबंधन धर्म की बात कर रहे थे, गठबंधन धर्म की पहले 2-3 दिन पहले जो जिस तरीके से सीट शेयरिंग बिहार में हुआ, एक तरफ आरजेडी के द्वारा जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा 4 लोकसभा की व्यक्तिगत तौर पर जो है संबल दे दिया जाता है बिना मीटिंग के, है ना। दूसरी तरफ आपके जो पार्टी, कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, और वो भी उनका भी बयान जो है उस तरह का उलझुल आना चालू हो जाता है। तो कहीं न कहीं सर मनमुटाव चूंकि जब हो जाता है तनातनी, तो इतना जल्दी भी तो नहीं कि तुरंत मनमुटाव समझिए कि मिट जाएगा। देखिए हम लोगों को कल अधिकृत सूचना आ गया है जी। कल हम लोगों को अधिकृत सूचना आया कि आप अपने गठबंधन के साथियों के साथ समन्वय बनाकर और सब जगह अपना काम चालू कर दीजिए, और गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए अपना प्रयास चालू कर दीजिए और एड़ी चोटी एक कीजिए। तो कल हम लोगों को आधिकारिक घोषणा हुआ है, कल घोषणा हुआ है। इसके पहले तो हम लोग सही में जो आपने बोला कि कुछ लग रहा था उस तरह का, तो वो केंद्रीय नेतृत्व की बात थी, केंद्रीय नेतृत्व ने उसको सुलझा लिया। कार्यकर्ता में सामंजस्य बैठ जाएगा। हाँ, वो देखिए हम लोग पहले से सबसे पुराना गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का है। शीर्ष नेतृत्व में ही सामंजस्य जब नहीं बैठता तो छोटे छोटे कार्यकर्ता में कैसे बैठे? नहीं, देखिए हमारा जो गठबंधन पुराना गठबंधन है, बहुत दिनों का गठबंधन है। सीट शेयरिंग में इस तरह की बात नहीं आना चाहिए था। मीडिया में बात आ गया, मीडिया में लोग जब जानने लगे कि दोनों दो फार्म में मीडिया में आया होगा, लेकिन मुख्य जो लोग थे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का या प्रभारी महोदय का या आरजेडी के तेजस्वी यादव जी का या वहां राहुल गांधी का, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया था, या खड़गे साहब का। अब नीचे के लोग कहीं कुछ बोल दे रहे हैं तो उसको उतना मान के हम लोग नहीं चलते हैं। आज गठबंधन हो गया तो फिर साथ होके सब लोग हम लोग चल रहे हैं, और सबसे पुराना गठबंधन मेरा है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का, और ये गठबंधन अटूट है। कई लोग का कहना है कि जो प्रतिनिधि जो है मुखिया में हार गए हैं, जिला परिषद में हार गए, एमएलसी में हार गए, विधायक में हार गए, हारे हुए के कैंडिडेट कहीं न कहीं बनाया है आरजेडी। तो एक प्रकार से तो जो है ये जो निगेटिव दबाव होता है वो बन रहा है। जिनको यहाँ से अभी टिकट मिला है एनडीए से, विवेक ठाकुर, हाँ, वो कई बार जीते हैं बताइए? तो पहला बार वो आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। उनको राज्यसभा बैकडोर से भेज दिया गया था, और अभी 2-3 बरस बाकी भी है उनका जी। तो खत्म करके अब यहाँ पहुंचे हुए हैं फिर जनता को लुभाने, क्योंकि नवादा तो प्रयोगशाला है। एक बार आ गए भोला बाबू, भाई भोला बाबू यहाँ से चले गए बेगूसराय, कहे कि हम उन्हें जंगल में कहाँ फंसे हुए थे, ऐसा बयान आया है उनका। फिर आ गए उधर से गिरिराज बाबू आए, क्या ड्रामा किए, यहां से ड्रामा करके फिर चले गए, वहां भी वही भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि हम कहां फंसे हुए थे, अब अपनी भूमि पर आए हैं। उसके बाद आ गए चंदन बाबू,
चंदन बाबू भी इस तरह का वक्तव्य बोल के यहाँ से अपना कभी नदारत थे, कुछ उनका बीमारी का भी कारण था बेचारे का। चंदन से तो बहुत काम भी हाँ, वो काम किए और उनका बीमारी भी हो गया, वो बेचारे बीमार में फंसे रहे। हाँ, में रहे वो। और उसके बाद फिर वहां से बदल दिया गया। तो यहाँ तो एनडीए के द्वारा प्रयोगशाला स्थापित किया गया है नवादा को, और किसी लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर यही लोकसभा में हो रहा है और वो एनडीए के द्वारा किया जाता है कि जाओ ना भाई, वहां तो खो जाओगे, वोट मिल ही जाएगा। नवादा में ऐसा कहा जाता है सर कि बीजेपी का जो है एक सुरक्षित सीट होता है, किसी को लड़ा दीजिए वो 1 1.5 लाख वोट से जीत ही चले जाएंगे। देखिए, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि प्रयोगशाला है ना जी, प्रयोग कीजिए। अब 5 वर्ष के बाद यदि दोबारा हुआ थे तब ना उनको खोजा जनता कि वो ये काम नहीं किया है इसको, अब वो अबे नहीं करेंगे। फिर इनका क्या गारंटी है कि इसको जिता दीजिएगा तो यो अबे करेंगे। 4 बार वाला तो एमपी तो 3 बार 4 बार से नहीं आए, अब इनका क्या गारंटी है कि ये आएंगे, वोट ले लेंगे फिर ही घिसक जाएंगे। तो आप लोगों से मिलने में, जुड़ने में कहाँ चूक हो जाती है कि आपके कैंडिडेट बुरी तरह हार जाते हैं? देखिए, हम लोगों का जो काम है, हम लोग काम करते हैं और वो लोग माइंड वॉश कर लेते हैं, वो लोग जो है उनके विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते हैं। क्या कमी आपकी पार्टी के, आपके नेता के हो जाती है उनके विश्वास नहीं जीतते? देखिए, अबर पहला बार हुआ है कि महागठबंधन का उम्मीदवार को पहले यहां टिकट दे दिया गया है और एनडीए के उम्मीदवार में ही माथापच्ची चल रहा था। ये पहली बार हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगले बार इंडिया गठबंधन 1 सीट यहां लिया था 40 सीट में। अबर आप देख लीजिएगा फैसला, अबर का इतिहास देखिएगा अभी अबर कि इंडिया कितना सीट लाता है। और आपको बता दें कि ये जो बोल रहे हैं कि फलना पार चिलना पार, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जब आपका सीटें घट जाएगा, यहाँ यूपी में घट जाएगा, यूपी में अब कांग्रेस अकेले लड़ी थी तब, अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ है, तो सब जगह हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, बहुत जगह। तो दिल्ली में हम केजरीवाल से के साथ गठबंधन हुआ है। तो कुछ कुछ अब तो हम लोग का, अब आप लोग पत्रकार महोदय भी बताइए, आप लोग तो सबसे पहले, हम तो कहेंगे कि पत्रकार लोग सही का स्थिति का नहीं दिखाता। इस बार हाँ बिहार में बेहतर है और हम लोग ज्यादा सीट पर जीतेंगे। और अब कह तो दिए, यही का उदाहरण ले लीजिए ना, जिस उम्मीदवार को आरजेडी ने यहां बनाया है उसके सारे के सारे वोटर जिस समाज से वो आते थे या जो भी से आते थे, उस सारा का सारा भाजपा को वोट देता था। इस बार देगा क्या? आप जाइए गांव में,